दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू माय चैनल नीलू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं सुबह। और सुबह जब मैं आटा लगा रही थी तो देखिए हमारी आयांशी भी जग गई थी सुबह सुबह से आज, और वो भी बिल्कुल आटा मेरे साथ में लगा रही है। और जब वो इस आटा लगा रही थी ना, तो मुझे उसको देखकर इतनी खुशी हो रही थी, और मैं पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर रही थी अपने माइंड में। सब बोलते हैं कि जो बेटियां होती है ना, वो माँ का सहारा होती है। मतलब बेटियां जब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है ना, तो माँ का एक सपोर्ट बनती है। वैसे ही बेटा होता है, जैसे वो बड़ा होता है तो पिता का सपोर्ट सिस्टम बनता है। तो बच्चे जो होते हैं ना, वो माँ बाप की परछाई होते हैं। तो मतलब उनको देख के बहुत ही एक अलग सी फीलिंग आती है कि बच्चा ऐसा कुछ काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं पुलाव बना रही थी। मैंने कहा पुलाव की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ, जो वाइट पुलाव बनता है ना उसकी। तो देखिए यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है, और उसमें हम डालेंगे गरम मसाले। गरम मसाले में हम कुछ गरम मसाले इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और थोड़ा सा गरम मसाला पीसा हुआ इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद में आलू, मटर, प्याज और हरी मिर्च, ये सारी चीज़ एक साथ काट कर ऐड कर दिए। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद में हम सिर्फ इसमें ऐड करेंगे नमक और गरम मसाला। गरम मसाला आप घर का पीसा हुआ लीजिए। बस ये हमारा पुलाव बनकर रेडी हो गया है। तो इस टाइप से आप पुलाव खाइएगा, बहुत मस्त। आज दोस्तों सुबह मैं 6 बजे से उठी थी, और 6 बजे से ही अपने कामों में लगी थी, और अभी समथिंग 11 बज गए हैं, और मेरे काम मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। आज सुबह से मैं 5 मिनट के लिए भी नहीं बैठी हूँ, क्योंकि ना आज बहुत सारे काम हैं। आज मैंने मशीन भी लगाई है, तो कपड़े भी धोना है, तो बहुत सारे कपड़े भी घड़ी करना है, घड़ी करके उनको अच्छे से रखना है। उसके बाद में अच्छे से डीप क्लीनिंग भी करनी है। फिर उसके बाद बीच बीच में आयांशी को भी देखना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी आजकल बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी है। एक तो वो कुछ खाती पीती नहीं है, तो उसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो पहले खाती थी तो अच्छे से खेलती थी, अब उसका पेट भरा नहीं रहता है, तो वो पूरा दिन चिड़चिड़ करती है। और उसको भी बीच बीच में मुझे देखना पड़ता है, तो काम छोड़ छोड़ कर उसको आधा एक घंटा देखो तो काम भी डिले होता जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है। अब मतलब मैं जब एकांश था ना, तो उसने मुझे इतना परेशान नहीं किया था जितना मुझे आयांशी कर रही है। मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, ना तो वो सोती है ना वो खाती है, और पता नहीं उसको क्या हो रहा है। मैंने डॉक्टर को भी दिखा दिया, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे गाइज़ मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है आज। तो मैंने एकांश से नीचे से लस्सी मंगाई थी, तो बस मैंने 5 मिनट अपनी लस्सी पी, और फिर मैं अपने कामों में लग गई, क्योंकि बहुत सारा काम है, तो बैठने की तो फुर्सत ही नहीं है। जब तक काम ख़त्म नहीं होगा ना, तब तक तो मेरा दिमाग नहीं लगेगा। और क्या होता है ना, काम नहीं होता ना प्रॉपर टाइम पे, तो फिर पूरा दिन चिड़चिड़ होता है मेरे साथ यही प्रॉब्लम है। अगर मेरा शेड्यूल बिगड़ जाता है ना, जो टाइम जिस टाइम पे होना चाहिए उस टाइम पे नहीं होता है, तो फिर मैं बहुत चिड़चिड़ करती हूँ। और चिड़चिड़ में क्या करती हूँ मैं, या तो मेरा गुस्सा हस्बैंड के ऊपर उतरता है, या फिर बच्चों के ऊपर उतरता है। मतलब मैं उनको चिल्लाती हूँ। तो ये हर लेडीज़ की प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पर क्या हुआ था ना, कल सोफ़े पे आयांशी ने पूरा पपीता मचा दिया था मतलब। तो मैंने कहा उसको अच्छे से क्लीन कर दूँ, तो वो क्लीन करके, और फिर आज सोफ़े के कवर भी धोए थे, सोफ़े के कवर लगाने हैं। और देखिए इस साइड दीवार पे ना आयांशी ने पूरा खोद खोद के निकाल दिया है। ये बड़ा गंदा सा लगता है घर में, एक ही हिस्से पे ये पूरा निकला हुआ है। तो ये मुझे अभी करवाना है, पर मैं सोच रही थी कि अभी पूरा घर में पेंट ही करवाना है, तो तभी करवा लूँगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुकी हुई हूँ। तो ये सोफ़ा क्लीन करने के बाद में अच्छे से पूरे घर की झाड़ू लगानी है, अच्छे से डीप क्लीनिंग वाली, मतलब सारी चीज़ें हटा के नीचे से झाड़ू लगाऊंगी। तो देखिए जितना मैंने अभी इसको टीवी यूनिट को साफ़ किया, तो उसके ऊपर से भी इतना सारा कचरा निकला। क्योंकि सब लोगों की आदत है, कुछ भी सामान लाएंगे तो उसके ऊपर रख देंगे, कुछ भी सामान लाएंगे तो उसके ऊपर रख देंगे। मैंने एकांश को भी कितनी बार समझा के रखा है कि वो कोई कचरा रखने का सामान नहीं है, उस पर कचरा मत रखा करो, लेकिन ये लोग नहीं सुनते। सारा सामान उसी के ऊपर ला के फेंक देंगे। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, पहले ये बड़ा बड़ा कचरा उठा के डस्टबिन में डाल देती हूँ, फिर उसके बाद अच्छे से पूरे घर की झाड़ू लगाती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं लगाती हूँ अच्छे से पोछा। तो
अभी झाड़ू लगाने में भी कम से कम आधा घंटा जाएगा, अच्छे से लगाऊंगी ना तो। घर में होते हैं तो हमें क्लीनिंग का विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ता है अच्छे से, क्योंकि बच्चों की एक आदत होती है, वो नीचे गिराते हैं और फिर खाते हैं। तो कम से कम 2-3 बार तो झाड़ू पोछा लग ही जाता है, क्योंकि क्या होता है, थोड़ा सा बच्चा गिराते हैं फिर हम साफ़ करते हैं। और मेरी तो बहुत ही ज़्यादा आदत है कि मुझे मतलब अगर थोड़ा सा भी गिरेगा तो मैं उसको साफ़ करके फिर से पोछा लगाऊंगी। तो ये है एक प्रॉब्लम छोटे बच्चे रहते हैं तो घर भी बहुत ज़्यादा फैलता है। तो यहाँ पर मैं अंदर रूम में गई तो वहाँ पर मैंने लाइट ऑन करी तो अयांशी उठ गई। अब उसको मैंने फिर झूला वगैरह दिया। अब वो फिर कम से कम उसमें मुझे लग गया 10-15 मिनट उसको सुलाने के चक्कर में, वो जग गई तो। और फिर उसके बाद में मुझे फिर लाइट ऑफ करके झाड़ू पोछा लगाना, मतलब मैंने फिर उसको सुलाया। उसके बाद फिर आधा घंटा और वेस्ट हो गया, वो सो नहीं रही थी, और तब जाकर फिर मेरा ये कंप्लीट हुआ। दोस्तों यहाँ पर झाड़ू पोछा लग गया मेरा, और उसके बाद में अब मुझे करना है बर्तन साफ़। तो आज सीमा नहीं आई है, क्योंकि पता नहीं वो सुबह ही उसका मतलब उसने बताया कि वो नहीं आ रही है, वो कहीं गई है बाहर। तो मैं फिर मुझे बर्तन करना ही पड़े। बर्तन बहुत सारे हो गए थे, क्योंकि मैंने सोचा वो आएगी तो उसके कारण अगर वो पहले से बता देती तो मैं कर लेती, लेकिन उसका भी सडन कोई प्रोग्राम सेट हो गया होगा, कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। वैसे वो छुट्टियां नहीं मारती है। तो बस यहाँ पर अब मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। बर्तन बहुत सारे बर्तन हैं। तो आज तो दोस्तों पूरा दिन ही हो गया, सुबह से लेके पूरा दिन निकल गया, पता ही नहीं चला। और ये शाम को 7 बज गए हैं। 7 बजे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, 7-8 बज गए। अब मैं खाना बनाऊँगी, ऑलमोस्ट 9-10 बजेगा। आज तो पता नहीं कितनी बजे मैं सोने वाली हूँ। अभी पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। आज क्या हुआ था कि आज सुबह मैं उठी और फिर मैंने एकांश को स्कूल भेजा, हस्बैंड ऑफिस गए, और मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो मैं टैबलेट खाकर सो गई थी। तो मैंने 1 घंटा 1.5 घंटा सो लिया। बस वो 1.5 घंटा मैंने सो लिया ना, उस 1.5 घंटे में अयांशी सोती है, उस बीच में सारे काम कर लेती हूँ। लेकिन आज 1.5 घंटा मैंने सो लिया तो क्या हुआ, मेरा सारा शेड्यूल ही गड़बड़ हो गया। और आप देखिए मतलब पूरा दिन हो गया। फिर वो 1.5 घंटा अगर मैं नहीं सोती तो वो 1.5 घंटे में मेरा सारा काम हो जाता, और मैं दिन में जो 1.5 घंटे के काम मुझे 4 घंटे में हो रहे हैं ना, क्योंकि अयांशी उठ गई है और बीच बीच में उसको देखना पड़ रहा है। तो वो दिक्कत मेरे साथ में चल रही है। बर्तन हो गए कंप्लीट। ये देखिए कितने सारे बर्तन थे, पूरा बकेट भर गया। इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया मैंने यहाँ पर। गाइस अब बज गया है करीबन 9, साढ़े 9, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना। तो बन गई है, मैं बना दी है कढ़ी, और इधर मैं बना रही हूँ रोटी। सुबह का रखा हुआ था पुलाव, तो ये हम तीनों चीज़ें आज डिनर में खा लेंगे। तो बस यही है आज का पूरा सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का शेड्यूल। और मैं लग नहीं रहा है कि मैं आज 12 बजे सोऊंगी, क्योंकि अभी मुझे और भी काम करने हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर और भी चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की तो बस गाइज़ आज का पूरा रूटीन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो को पे नए हो तो वीडियो वॉच कीजिए, और वीडियो पसंद आ रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों बस आज का यही था रूटीन, आज का यही था व्लॉग, और नए नए व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय तो नहीं गुड नाइट, और अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।